सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी की अपीलों पर समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम कमरा अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ देर पहले जस्टिस मुनीब अख्तर का एक खत मिला है। खत में लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज इस केस में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा है कि उनका खत इस नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हम अभी उठ रहे हैं और हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठें। अगर जस्टिस मुनीब बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर नए जज पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िका तौर पर अपील के हक में फैसला दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज। केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में हुई। समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने की। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से मुकालमा करते हुए कहा, बहुत हो गया, केस का अब फैसला करेंगे। आप जेल के गेट से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जमानत के बावजूद कैसे किसी को गिरफ्तार करते हैं? हम कानून पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में मॉडल जेल के क़याम से मुताल्लिक केस की समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि मॉडल जेल इसलिए ज़रूरी है कि एक कोर्ट रूम है और दूसरा सिक्योरिटी के मसाइल हैं जो हल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 10 साल मुझे हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ, अब क्या उम्मीद रखें, क्या होगा? मेरे बात की ही उम्मीद रखें। साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 14 साल हो गए हैं। इफ्तिखार चौधरी बुनियाद भी रख गए थे। अदालत ने केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को रियासत के खिलाफ वरगलाया जा रहा है। वालिदैन से दरख्वास्त है, बच्चा लापता हो तो फौरी हुकूमत से राबता करें। सूबे में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्दों के चुंगल से बचने वाली अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सूबे के बच्चों और ख़वातीन को झांसा देकर खुदकुश बमबार बनाना कहाँ की खिदमत है? मजदूरों को कत्ल करना बलोचिस्तान की कौन सी खिदमत है? तशद्दुद का रास्ता छोड़ें और बलोच अवाम की हकीकी खिदमत करें। फसाद पार्टी एक जंग बना रही है, उनका मकसद पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोली, एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से विफाक को नुकसान होगा। KP में दहशतगर्दी की आग लगी है लेकिन नीरो बांसुरी बुझा रहा है। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो से मुताल्लिक केस की समाअत हाई कोर्ट ने DG FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। DG ने अदालत को बताया कि फेसबुक और एक्स से मुआहिदा न होने के बायस मुश्किलात का सामना है। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस अफसरान समेत 24 मुल्जिमान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल।
DIG मीरपुर खास जावेद जसकानी, SSP मीरपुर खास असद चौधरी और SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच का नाम भी शामिल। 1 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल के नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। नाम महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए। कराची कारसाज में ट्रैफिक हादसे की मरकजी मुलजिमा की इंसदाद मंशियात केस में भी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मचलकों के एवज मुलजिमा की रिहाई का हुक्म दे दिया। हादसे के केस में फरीकैन से पहले ही रवां माह के आगाज में मामला तय पा गए थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। मरीम नवाज कहती हैं नौजवानों को आला तालीम और बेहतरीन रोज़गार फराहम करना चाहते हैं। अपनी पहली तकरीर में किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। पंजाब हुकूमत के एलामिये के मुताबिक होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम से 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। ईरान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर अपनी फ़ौजें लबनान भेजने का इंदिया। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन अख्तरी कहते हैं लबनान और गोलान की पहाड़ियों पर ईरानी फ़ौजियों की तैनाती के लिए इजाज़त देने की तैयारी कर रहे हैं। लबनान और इसराइल जंग के बायस पाकिस्तानी लबनान में फंस गए। दफ्तर ख़ारजा ने लबनान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि बैरूत में हमारा सफारत खाना फंसे पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के लिए कोशिश कर रहा है। लबनान में फंसे अफराद से अहल खाना लैंडलाइन नंबर से राब्ता कर सकते हैं। पांच रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत का आगाज किया, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर मुकदमे की समाअत के लिए कमरा अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कुछ देर पहले जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ख़त मिला। ख़त में लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज इस केस में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा कि उनका ख़त इस नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए, हम अभी उठ रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो बेंच में शामिल हो। अगर जस्टिस मुनीब बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर नए जज पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अफजल बताइएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त में क्या मजीद लिखा है, बताइए इस हवाले से। अकील, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक ख़त मौसूल हुआ है। नाजरीन, फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत का आगाज़ किया, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर मुकदमे की समाअत के लिए कमरा अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ देर पहले जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ख़त मिला है। ख़त में लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज इस केस में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा कि इनका ख़त इस नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हम अभी भी उठ रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो बेंच में शामिल हो।